गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11 में चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड एप्लीकेशन है टू डेराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो अपने को फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप डेराइव करना है। तो कैसे करते हैं? इसके लिए अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। तो इस एप्लीकेशन को हम न्यूमेरिकल से समझेंगे। जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल सोल्व करता हूं कि न्यूमेरिकल जो स्टेप है वैसे ही आपको इस एप्लीकेशन को सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इस एप्लीकेशन के, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं सोल्व, उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन है कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है, दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और वो ऑसिलेट कर रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। तो सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, या कह सकते हो जो टाइम पीरियड है, वो किस पे डिपेंड करता है? तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द बॉब के मास पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। तो आपको इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशनशिप डेराइव करना है। तो कैसे करना है इसको? तो जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, या किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मास ऑफ द बॉब और लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। या अपन बोल सकते हैं जो टाइम पीरियड है वो फंक्शन है किसका? मास का, लेंथ का और जी का। ठीक है। तीन फिजिकल क्वांटिटी का ये फंक्शन है, या इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंड को कैसे दिखा रहे हैं अपन? टी प्रोपोर्शनल एन, एल और जी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और साथ में इनकी डायमेंशन आएगी। तो डायमेंशन के लिए मैं लिख रहा हूं ए, बी और सी। आपको पता है साथ में इनकी डायमेंशन आएगी। तो डायमेंशन को मैंने क्या लिया? ए, बी और सी। बस अब अपना काम क्या है? अपने को ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अगर अपने पास ए, बी, सी की वैल्यू आ गई तो हम बता सकते हैं कि ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटी है वो टी पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है। तो इसके लिए अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, एम ए, एल बी और जी सी। बेटा जो के है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। यहां पे जो के है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब ए और बी, सी का डायमेंशन अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट अपनी, इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो एबीसी का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। देखो टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? T1। तो लिख सकते हैं M0 L0 T1। और मैंने बोला K क्या है? डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। M का डायमेंशन, M क्या है? मास का डायमेंशन M1। ऊपर पावर कितनी है बेटा? A। L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसका डायमेंशन क्या होता है? L। लेंथ का डायमेंशन L1। ऊपर पावर कितनी है? B। G क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L1 T minus 2। L1 T minus 2। ऊपर पावर कितनी है? C।
अपने को ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, तो अपने को रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए m0 L0 T1 इक्वल में देखो क्या आएगा, m की पावर a l की पावर b, ठीक है, और यहां से l की पावर c और t की पावर -2c। m0 L0 T1 इक्वल में क्या है, m की पावर a l की पावर b और l की पावर c मिलके क्या हो जाएगी b प्लस c e की पावर -2c। तो दोनों तरफ अपन कंपेयर करते हैं तो a b और c की वैल्यू अपने को मिलेगी, ठीक है। तो a की वैल्यू तो कंपेयर करते हैं बेटा, a की वैल्यू m की पावर a है, इधर m की पावर 0 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इधर देखिए बेटा l की पावर क्या है b प्लस c और इधर क्या है l की पावर 0, तो b प्लस c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा 0 की। और इधर देखिए t की पावर कितनी है यहाँ पे -2c, इधर t की पावर कितनी है 1, तो -2c किसके इक्वल हो जाएगा 1, तो c की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अपने को -1/2, कितनी मिल जाएगी -1/2। आगे देखिएगा तो अपने को c की वैल्यू मिल गई कितनी -1/2, a की वैल्यू मिल गई कितनी 0। अब अपने को b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू अपन b प्लस c इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो b c की वैल्यू रखते हैं, उसमें c की वैल्यू कितनी है -1/2, इसमें मैंने c की वैल्यू रख दी -1/2 इक्वल में क्या है 0, तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी बेटा अपने को 1/2, कितनी मिल जाएगी 1/2। तो अपने को तीनों a b c की वैल्यू मिल गई, ये तीनों वैल्यू को अपन वापस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो टाइम पीरियड के अंदर अपने को रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए t की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, हम a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है बेटा 0, b की वैल्यू कितनी है 1/2 और t की वैल्यू कितनी है g की वैल्यू g के पावर ऊपर जो c है उसकी वैल्यू कितनी है -1/2। तो क्या किया आपने इक्वेशन फर्स्ट में a b c की वैल्यू रख दी, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा, जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि m की पावर 0 वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, l की पावर 1/2, ये g की पावर -1/2 है, इसको प्लस करना है पावर को तो डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो t k l/g, दोनों की पावर हाफ हाफ है, हाफ का मतलब रूट, तो ये रिलेशन अपने को मिलेगा इसके अंदर पेंडुलम के टाइम पीरियड के अंदर। तो अपन ने फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन स्टेबलिश कर लिया है। जब अपन एक सिंपल पेंडुलम को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट कराते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, पेंडुलम की लेंथ पर और ग्रेविटी पर, पेंडुलम की लेंथ पर और ग्रेविटी पर। और यहाँ पे जो k है वो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और आपको बता दूं जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 14 वहां पे सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे k की वैल्यू आएगी 2 पाई, कितनी आएगी 2 पाई। तो जो फॉर्मूला बनेगा टाइम पीरियड का वो आएगा 2 पाई रूट l/g, क्या आएगा 2 पाई रूट l/g। तो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन आ गया। जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो l और g पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, g के इनवर्स प्रोपोर्शनल है और t के l के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, l की पावर हाफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, g की पावर हाफ के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे अपने को फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डेराइव करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे जिससे आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ जाए।